नमस्कार दोस्तों। बुराई चाहे कितनी ही बड़ी हो लेकिन उसका एक दिन अंत जरूर होता है। और बुराई के खिलाफ अगर हम सभी लोग खड़े हो जाएं, चाहे वो कितनी ही बड़ी बुराई क्यों ना हो, अंत तो रावण का भी हुआ है। तो ऐसे ही कुछ मामला है साथियों। जिस तरीके से समय राणा रणवीर अलाहाबादिया ने बहुत ही ज्यादा शर्मनाक जो कमेंट किया है, उस कमिटमेंट को लेकर साथी बहुत ज्यादा अब लोगों ने मामला उठा दिया है। और इस बात की मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि समाज में कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ समाज सुधारक भी हैं जिन्होंने इस मामले को उठाया है और इन दोनों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग भी की है। हालांकि जब ये मामला बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर उछला तो कहीं ना कहीं रणवीर को लगा कि अब माफी मांग लेनी चाहिए। और रणवीर का एक बयान आता है जहां पर वो माफी मांगते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन बरखुदार जब तीर कमान से निकल जाता है तो कुछ नहीं बचता। ऐसे ही शब्द जब एक बार निकल जाते हैं तो आप कितने ही सॉरी बोल लीजिए, तो अब आपके माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। माफी मांगने से पाप कटने वाले नहीं है रणवीर अलाहाबादिया जी। जिस तरीके से आपने गलत टिप्पणी की है, और सबसे बड़ी बात यह है यार, टिप्पणी की है तो किसके ऊपर की है? एक बेटी से पूछ रहे हो आप माँ बाप के बारे में उस तरीके से। शर्म नहीं आई आपको? एक बार आपको संस्कार किसने दिए हैं? तुम्हारे माँ बाप भी सोचते होंगे कि हमने कैसा नालायक बेटा पैदा कर दिया। आइए मैं सुनाता हूं साथियों आखिर क्या बयान दिया है उसने, किस तरीके से अपोलॉजी है, सॉरी मांगी है। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly. And family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video. And all I can say in the end is, I'm sorry. हालांकि ये व्यक्ति सॉरी मांगता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है साथियों, और सॉरी भी मांग रहा है, बोल रहा है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। लेकिन बेटा तेरी किस्मत खराब थी, तेरे तो एल लग गए। हालांकि समय राणा की अगर मैं बात करूं साथियों, समय राणा के शो में इस तरीके से इंडिया गॉट टैलेंट जो उसका शो है उसमें बहुत सारी ऐसी अश्लीलताएं आती रहती हैं। लेकिन आप देखिए किस्मत इस व्यक्ति की खराब थी, और इस व्यक्ति की तरह वजह से समय रैना का जो शो है वो तो बंद होगा ही होगा। हालांकि बंद नहीं होगा तो उसमें कम से कम जो इस तरीके की अश्लीलताएं परोसी जाती है उन चीजों पर लगाम लगेगी। और इन दोनों के ऊपर एफआईआर भी हो चुकी है, ऐसा सुनने में आ रहा है। और राजनीति भी उस पर उठने लगी है। अलग अलग नेताओं के अलग बयान निकल के आ रहे हैं। हालांकि सबके बयान यही हैं, इस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन हो, क्योंकि इसने जिस तरीके से बोला है तो कहीं ना कहीं वो गलत है। महिला आयोग की जो अध्यक्ष है उन्होंने भी इस बारे में बोला है। तो ये चीजें साथियों बिल्कुल सामने आपके निकल के आ रही है। बाकी आप क्या क्या ओपिनियन है? जिस तरीके से अब यहाँ पर तोता जी अपनी आवाज बदलते हुए नजर आ रहे हैं रणवीर अलाहाबादिया जी। हालांकि व्यक्ति ने किया गलत है, समझ में नहीं आता यार इस व्यक्ति के पास कमी किस बात की है। इसके पास धन दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है। सब कुछ होने के बावजूद अगर आप लोग इतनी घटिया हरकत करते हो तो ये चीजें कैसे बर्दाश्त की जा सकती हैं? आप कोई बच्चे नहीं हो जिस तरीके से आपने हरकत की है। आपके पॉडकास्ट में भी एक अच्छे से अच्छे मैं बोल सकता हूं जिनका एक बहुत बड़ा मान सम्मान है, स्वाभिमान है, वो लोग आपके पॉडकास्ट में आए थे। लेकिन रणवीर अलाहाबादिया जी जिस तरीके से आपने ये घटिया हरकत की है तो ये माफी के काबिल बिल्कुल नहीं है, माफी के योग्य नहीं है। इसके ऊपर एक्शन जरूर होना चाहिए और कम से कम आगे इस चीज का सबक मिल सके। बहुत सारे ऐसे रोस्ट करने वाले वो अपनी मर्यादाएं भूल जाते हैं और अपने व्यूज के चक्कर में कुछ भी बोल देते हैं और कुछ भी निकाल देते हैं, जो कि इस चीज का हमारे समाज पर, हमारे इन नए युवाओं पर कितना बड़ा फर्क पड़ने वाला है। बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है, वो भी गलत प्रभाव पड़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बंद होनी चाहिए। आप रोस्ट भी करो किसी को तो एक सही तरीके से करो, सही वे में करो। एंड सेकंड, जिस तरीके से ऐसे जो घटिया शो है कॉमेडी के नाम पर, जैसे कि समय रैना का शो है, ऐसे शो तो बिल्कुल बंद होने चाहिए और बहुत ज्यादा पाबंदी होनी चाहिए ऐसे सोच के ऊपर।
हालांकि ये सोच जिस तरीके से बोलते हैं कि ये 18+ है, कुछ भी हो तो ये वीडियो अपने प्राइवेट ही रखो, जहां पर आप शो कर रहे हो उसी के अंदर रखो, लेकिन बाहर क्यों लाके आ रहे हो यार। बाहर बहुत बड़ा समाज है साथियों, यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं, युवा हैं, लड़कियां पे बहुत सारे साथियों जिन पर गलत इफेक्ट पड़ेगा। हमारे दादी बाबा बहुत सारी चीजें, जिस तरीके से यहाँ पर रणवीर अलाहाबादिया ने जो शब्द निकाले उसका बहुत गलत इफेक्ट पड़ा है।